Kiss me on the mouth and love me like a sailor. When you get a taste, can you tell me what's my flavor? Oh no. Actually, ഈ മാസ്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ ഫേസിനെ പോകണം. मुझे पता नहीं मैं किस बारे में इस वीडियो को बना रही हूँ. ये मैं उर्दू और हिंदी में वीडियोस बनाना भी चाहूँ तो मुझे मतलब आइडियाज़ नहीं आते कि किस बारे में बात करूँ मैं. और मैं रिसेंटली बहुत सारे रील्स देख रही थी ऐसे इंडिया से, फिर पाकिस्तान से, और मेरे जहन में एक बात आई कि ये सब लड़कियां कितनी टैलेंटेड है. मतलब आप अगर अब सोशल मीडिया देख रहे हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या कुछ भी आप देखें, जो यूरोपियन इंसान है या फिर जो अमेरिकन लोग हैं, वो अपने वीडियोस में इतना थॉट नहीं डालते, या फिर या जो इवन मतलब ज़्यादा मतलब टैलेंट, मैं ये नहीं बताऊंगी कि मतलब वो टैलेंटेड इंसान नहीं है. सबका अपना अपना टैलेंट होता है, लेकिन मतलब उन लोगों के वीडियोस मतलब आप याद नहीं रखोगे. जैसे मैं रिसेंटली एक आई थिंक पाकिस्तानी एक लड़की की वीडियो देख रही थी, और वो बता रही थी कि मतलब गॉड के बारे में और हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी. और वो वीडियो देख के मतलब मेरा इतना मतलब रिफ्लेक्शन वाला फीलिंग आया. क्या ठीक ही तो कह रही है. हम कभी ऐसे डीपली सोचते ही नहीं है कि हमारा मतलब हमारे खुदा से, रब से मतलब कैसी रिलेशनशिप है, ये हमें कभी सोचते नहीं है. लेकिन आप देखिए ज़्यादातर जो वीडियोस जो मतलब वेस्टर्नर्स बनाते हैं, वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब कॉमेडी करते हैं या फिर लिप सिंगिंग कर लेंगे, या फिर आप देखें मतलब या फिर डांस कर लेंगे. लेकिन अगर आप हमारी साइड के देखें, जो भी मैं ये सब किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन सबका अपना अपना टैलेंट होता है. और मुझे लगता है कि हमारे जो एशियन कल्चर्स है जहाँ से हम आते हैं, वो वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड लड़कियां हैं, लड़के हैं, लेकिन हम उनको वैसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते क्या वो ग्रो कर सके, या फिर खुद मतलब इंडिपेंडेंट हो सके, या लाइफ में कुछ कर सके. क्योंकि हम क्यों अपनी मतलब इतनी कल्चरफुल, फिर कल्चरफुल नहीं, फुल ऑफ कल्चर, या फिर इतनी रिसोर्सफुल. मुझे लगता है हमारे कंट्रीज, सब कंट्रीज में बहुत रिसोर्सेस है, लेकिन हमारे मतलब पास्ट वॉर के वजह से हम बहुत सारे चीज़ें खो चुके हैं. लेकिन हमारे पास इतना कुछ है, इतना टैलेंट है. हम आई थिंक बाकी सबसे बहुत एम्पैथेटिक भी है, लेकिन हमारे कंट्रीज़ में हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि हम अपने कंट्रीज़ में देश में रह सकें और कुछ कर सके. इसलिए हम ज़्यादातर लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं. अपना सारा लाइफ का जो इनकम है, पैसे इकट्ठा कर करके हम दूसरे कंट्रीज़ में जाके उन कंट्रीज़ को डेवलप करते हैं. अब देखें जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ ज़्यादातर जो डीप वर्क है वो हमारे लोगों ने किया हुआ है. इवन पास्ट में वो भी हमारे लोगों ने किया हुआ है. और मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें अगर हमारी ख़ुद की वर्थ पता नहीं होगी, हमें अगर खुद नहीं मतलब खुद में विश्वास होगा कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास टैलेंट है, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे. क्योंकि
हम इतनी टैलेंटेड लड़कियां उनको मतलब हम मतलब उनके पर काट देते हैं हम, और जो लड़के कुछ करना चाहते हैं लाइफ में उनको सपोर्ट नहीं करते। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम नोटिस भी नहीं करते वो ऐड अप हो जाती है, और मतलब हम जाने अनजाने में मतलब उन सब यूथ को, बच्चे को मतलब पकड़ के रखा हुआ है हमने। और हम कहते हैं कि हमारे लोगों से कुछ नहीं होगा, सब लोग ने इतना कुछ कर लिया, हमारे देश ने, हमारे मुल्क ने कुछ नहीं किया। ये सच नहीं है। ये मतलब कुछ प्रॉब्लम है जिस चीज़ों के मतलब सल्यूशन नहीं है, इसलिए मतलब सल्यूशन किया नहीं जा रहा, इसलिए हम अभी भी मतलब पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी कंट्रीज़ जो है अगर कोशिश करें, माइंडसेट में ऑलरेडी देख रही हूँ बहुत ऐसी सिचुएशन चेंज हो रही है, माइंडसेट चेंज हो रही है सबकी, और सब बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी थिंग ये भी है कि अगर हम जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक साथ यूनाइटेड नहीं रहेंगे, तो हमें मतलब तोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। हमें एक साथ रहना होगा, हमें एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। हमारी कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है, हमारी कंपटीशन इस दुनिया से है, दूसरी दुनिया से है। सो ये हमें मतलब याद रखना चाहिए और समझना चाहिए, इसमें वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। और दूसरी मैं और एक बात कहने वाली थी जे नहीं, वो बांग्ला वर्ड है जो आई थिंक मेरे पीछे वाले कुछ वीडियोस में किसी ने पूछा था वीज़ा प्रोसेस इस बारे में, आई थिंक ज़्यादा पाकिस्तान से, पता नहीं। लेकिन जो अगर आप पाकिस्तान में हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, आपको इंग्लिश आती है, आप 100% अपनी एम्बेसी में जाए। एम्बेसी में जाके आप अपनी एम्बेसी में जाके या फिर जापानीज़ एम्बेसी से बात करें, क्योंकि आजकल बहुत मतलब आजकल नहीं है, हमेशा से जापान में ऐसे इंग्लिश टीचर वगैरह हमेशा चाहिए होता है। और रिसेंटली आई थिंक पाकिस्तान के साथ जापान ने कुछ कनेक्शन किया या पता नहीं, लेकिन एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, हम मॉल में थे, फिर वो लड़की से मैं बात करते मुझे पता चला कि वो इंग्लिश टीचर होके आई हैं जापान में, और ये एम्बेसी से आया हुआ है। और वो कह रही थी क्या हमारी जो एजेंसी है या वो प्लेस है वहाँ और भी मतलब लोग वगैरह चाहिए, तो मतलब जापानीज जो ग्रुप है वो भी कह रही थी क्या हमें बहुत इंग्लिश टीचर चाहिए और तुम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश आती है और आपके पास बैचलर्स डिग्री है, इवन तो अगर आप इंग्लिश आपका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आप 100% बहुत पैसे कमा सकते हैं अगर आप जापान में आए तो। इंडिया का मुझे ऐसे पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि इंडिया एम्बेसी मतलब अगर आपको जापान आना है, आप 100% एम्बेसी में जाके चेक करें, क्योंकि अगर एम्बेसी पे नहीं जाएंगे आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। अगर आप एम्बेसी में जाएंगे तो वो आपका कनेक्शन कर देंगे ताकि आप जापानीज़ एम्बेसी से बात कर सकें, फिर आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये सब आएगा। और दूसरा थिंग क्या था, और स्किल्ड वीज़ा जो है, मुझे रिसेंटली पता चला वहाँ दूसरे टाइप का भी एक वीज़ा है जिसको स्किल्ड वीज़ा कहते हैं। सो उसमें आई थिंक 14 कोई इंडस्ट्री है, उसमें अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन हो, बैचलर्स डिग्री हो आपकी, उस बारे में नहीं है। आपको जापान में अगर काम करना है, आपको 100% मतलब अगर आप हाई लेवल का कोई जॉब करना चाहते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए। और दूसरा क्या आप अगर स्किल्ड वीज़ा चाहते हैं तो आपको उस चीज़ में क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, और आपको JPL 4 या 5A ये लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा और टेस्ट में पास होना पड़ेगा। और आपको आई थिंक
स्किल का एक टेस्ट भी होगा, वो देना पड़ेगा, फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा वीज़ा है, बिकॉज आपको कोई काम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वो बेसिकली रेजिडेंट वीज़ा जैसा है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होगा, बहुत फ्रीडम होगा, लेकिन आई थिंक आप इजीली फिर रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वो मुझे रिसेंटली पता चला मेरी कंपनी से कि ये भी बहुत अच्छी एक वीज़ा है। और मैं बार बार मतलब कहती रहती हूँ कि मुझे मतलब होल एक वीडियोस बनाना है वीज़ा के बारे में। मैं अभी भी उसमें वर्क कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन जितना मैं लोगों से बात करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ इंटरनेट में सर्च करके मुझे पता चले, क्योंकि वो कभी कभी फॉल्स भी होता है। सो मैं चाहती हूँ कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मुझे पता चले, लोगों से पता चले। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक लड़की से मिली जो इंडोनेशिया से है। सो वो बता रही थी कि वो स्किल्ड वीज़ा से आई हुई है, इसलिए मुझे स्किल्ड वीज़ा के बारे में पता चला। और मेरी और एक दोस्त है जो रिफ्यूजी वीज़ा में है जापान में, उससे मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली। सो इसलिए मैं वर्क कर रही हूँ, बिकॉज रिसेंटली मुझे पता चला कि पता नहीं वो लोग रिसेंटली मुझे पता चला वहाँ और भी बहुत तरह के की वीज़ा वगैरह हैं। सो मतलब इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी वो वीडियो बनाने की। और या मुझे अभी घर जाना चाहिए मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। और या यही है। मैं इंफॉर्मेशन अगर है मेरे पास, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फिया अमानिल्लाह।